नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। भूपेश बघेल के घर ईडी छापेमारी से जुड़ी खबर है। 10 घंटे से ज्यादा ईडी की जांच पड़ताल चली है। जांच पड़ताल में ईडी को 33 लाख रुपए कैश मिला है। कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स भी ईडी की टीम अपने साथ ले गई है। जब घर से बाहर कल ईडी की टीम निकली तो हंगामे का सामना भी करना पड़ा। भूपेश बघेल के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस की तरफ से पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश भर में आज ईडी का पुतला फूंकने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। कल भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम 10 घंटे तक रही। इस दौरान तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया और भूपेश बघेल की तरफ से जो जानकारी दी गई वो ये कि 33 लाख रुपए कैश ईडी ने जब्त किया है। कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स भी ईडी की टीम अपने साथ ले गई है। और दूसरी बड़ी बात कल ये रही कि जैसे ही ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर से बाहर निकली तो हंगामे का सामना ईडी को करना पड़ा। और जानकारी तो ये भी है कि पत्थर तक चले हैं ईडी की टीम पर, और जिसके बाद अब ईडी की तरफ से भी इस मामले में एक्शन लिया गया है। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। उधर आज कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदेश भर में आज ईडी का पुतला जलाएगी कांग्रेस। और ये कल की कार्रवाई से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। ईडी की कार्रवाई के दौरान नोट गिनने की मशीन भी मंगाई गई थी। और ये भूपेश बघेल के घर के अंदर की तस्वीर है जहां पर इस मशीन के जरिए नोटों की गिनती की जा रही है। ये कार्रवाई के दौरान आप देख सकते हैं पूर्व सीएम यहां बाहर बैठे हुए हैं। ये निवास के बाहर की तस्वीर है जहां पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। बड़े नेता भी यहां पर पहुंचे थे। 10 घंटे से ज्यादा ये जांच पड़ताल चली है। 14 ऐसे ठिकाने थे जहां पर ईडी ने एक साथ कल दबिश दी थी। मुकेश चंद्राकर जो जिला अध्यक्ष हैं भिलाई के, उनके घर पर भी ईडी की टीम पहुंची थी। राजेंद्र साहू जो पूर्व अध्यक्ष है सहकारी बैंक के, उनके घर भी कल ईडी की टीम पहुंची थी। तो 14 ठिकानों पर एक साथ कल रेड डाली गई थी। और आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है ईडी की कार्रवाई के विरोध में। तो ये महत्वपूर्ण बातें इस पूरी खबर से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। तो हमारे सहयोगी राजेश निषाद के पास चलते हैं। देखिए, एक तरफ क्या है कि बिना ECIR नंबर के यहाँ आए थे। दूसरा, मशीन लाके वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे, जबकि मिला 33 लाख रुपये जी, है ना। तो बहुत बड़ी राशि नहीं थी। तीसरी बात ये है कि सीडी कांड में प्रधानमंत्री भी बोलते थे, अमित शाह जी भी बोलते थे, और 7 साल बाद जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो डिस्चार्ज हो गया। तो ये कुल मिला के ये है 3 साल हो गया, 3 साल से 4 साल हो गया 21 की घटना, और अभी तक ये लोग जांच नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिला के ये है कि बदनाम करना है। अब जब न्यायालय में खड़ा होगा तो यही होगा जैसे सीडी कांड का हुआ, डिस्चार्ज कर दिया, बदनाम करो। इनके पास और कुछ है ही नहीं। सर, कोई समन जारी किया गया ईडी के द्वारा आपको या चैतन्य बघेल को? मुझे कोई समन जारी नहीं हुआ। चैतन्य को अभी सर्च वारंट में तो आए ही थे। तो अब वो प्रक्रिया है, वो उसका पालन करेंगे। हम भाग थोड़ी रहे हैं, नियमों का पालन होगा और उसके तहत सब। सर, आज पूरे प्रदेश में जो कल एक्सप्रेस आपने पोस्ट किया था कि पंजाब को प्रभावित करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। देखिए, जब मैं प्रदेश से बाहर गया हूँ, झारखंड गया, सरकार बनी, सबसे पहले छापा पड़ा यहाँ। उसके बाद मैं आसाम गया, तब छापा पड़ा। उत्तर प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। हिमाचल प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। और 8-8 दिन में छापे पड़ते रहे। और 4 साल हो गया भाई, अभी तक के आप जांच ही नहीं कर पाए हो। तो जांच कब होगी पूरी? क्योंकि इनको मालूम है कि कोर्ट में खड़े नहीं हो पाएंगे, टिक नहीं पाएगा इसका केस सब। सर, आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा कल जो कार्रवाई हुई उसके खिलाफ में आज पुतला दहन किया जाएगा पूरी तरह से प्रदेश में, कैसे देखते हैं सर? भाई, ये तो ईडी जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है ना, वो बदले की भावना से कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुके हैं, सब तोते हैं। तो जो जैसा ऊपर से बुलवाया जाता है वैसे करते हैं ये लोग।
सर कल आपको विधानसभा जाने नहीं दिया गया, आज क्या ये मुद्दा उठेगा सर विधानसभा में? नहीं, कल उठा चुके हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और अब अपने निवास से सीधे विधानसभा की ओर रवाना हो रहे हैं और उन्होंने ये बात कही है कि बिना ECIR के ईडी की टीम यहाँ पहुंची हुई थी और कल भी जो चीजें मांगी गई, जो चीजें सहयोग की जो बात है वो इनके द्वारा की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई की बात कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हुए नजर आए और ये अपने निवास से अब सीधे विधानसभा की ओर रवाना हो रहे हैं और कांग्रेस के आज होने वाले प्रदर्शन को लेकर के कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से पूरे प्रदेश में ईडी की कार्रवाई चल रही है, चाहे इससे पहले राजीव भवन की बात हो या इसके पहले जिस तरह से कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई हो, उन तमाम मसलों को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बातें रखी है। जी बिल्कुल, राजेश हमारे साथ हैं और गोकर्ण भी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हितेश भी मौजूद है। लेकिन राजेश, मैं पहले आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी क्योंकि अभी आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की है पूर्व सीएम भूपेश बघेल से। तो उन्होंने जब आपने सवाल किया कि क्या चैतन्य बघेल को किसी तरह का कोई समन मिला है, तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा था, इसको विस्तार से बताइएगा और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से कही गई। बिल्कुल, देखिए, जो समन के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा ये कहा गया कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ। और रहा सवाल जो ईडी जब सर्च के लिए आई थी तो उस दौरान उनके द्वारा जो चीजें सर्च की जानी थी उन्होंने की है, लेकिन घर पे चूंकि कल भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता के दौरान ये बात कही है कि घर से 33 लाख रुपए बरामद हुए थे और उसकी जो जानकारी है वो ईडी के अफसरों को दे दी जाएगी कि आखिर ये किस चीज के पैसे हैं। चूंकि उनके द्वारा यह भी बात कही गई कि 140 एकड़ उनकी जमीन है, खेती किसानी का काम होता है, तो इन तमाम चीजों को यदि देखें तो 33 लाख ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा बात यह है कि जिस तरह से जो बातें निकल के आ रही थी कि चैतन्य बघेल को समन दिया गया है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे थे उसके मुताबिक ये जानकारी आ रही है कि समन दिया गया था। उसके बाद ये कहा गया था चैतन्य बघेल के द्वारा, समय मांगा गया था कि हम 15 तारीख को त्योहार के बाद हम आएंगे और उसमें पूरी तरह से पूछताछ में सहयोग करेंगे। तो मतलब ये है कि 15 मार्च को चैतन्य बघेल ईडी दफ्तर जाएंगे और वहां उनसे पूछताछ जो ईडी की ओर से जो की जानी है, तमाम सवाल हैं, उनके जवाब चैतन्य बघेल देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हैं। ठीक है राजेश, एक बड़ी जानकारी आपने दी है कि 15 मार्च के बाद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ईडी के दफ्तर जाएंगे। ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी राजेश की तरफ से दी गई है। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ हितेश भी हैं और गोकर्ण भी है और साथ ही साथ सत्यप्रकाश भी हम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्योंकि आज कांग्रेस पूरी तरह से मोर्चा खोलने जा रही है ईडी के खिलाफ, हालांकि कल भी हमने देखा बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ और आज भी छत्तीसगढ़ में सड़कों पर बड़ा पॉलिटिकल प्ले आउट। सत्यप्रकाश, देखिए, राजनीति में बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत महत्व होता है और जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज जी मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है, उससे यह स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है कि आज कम से कम चैतन्य बघेल ईडी दफ्तर जहां मैं मौजूद हूं, हाँ, नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि भूपेश बघेल स्पष्ट तौर पे जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि उन्हें समन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब कि ये समझिए कि अभी फिलहाल तो अगले 24-48 घंटे में ऐसी कोई स्थिति नहीं बन पा रही है जिससे फिर से भूपेश बघेल या भूपेश बघेल का परिवार ईडी के रडार पे सीधे तौर पे दिखाई देता हो। हाँ, ये जरूर है, जिस तरह की जानकारी हमारे सहयोगी भी दे रहे हैं राजेश, कि 15 तारीख मतलब 15 मार्च की वो तारीख हो सकती है, क्योंकि ये जानकारी अब सामने निकल के आ रही है कि ईडी की ओर से आज के लिए कहा जा रहा था पेश के लिए, लेकिन समय मांगा गया और उस समय 15 मार्च का है। तो मतलब 15 मार्च को यहां पे ईडी के दफ्तर समन का सामना करते हुए पेश होने चैतन्य बघेल आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये एक जानकारी अभी तक के उनके बॉडी लैंग्वेज से मुझे जो लग रहा है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से ये फैसला किया है कांग्रेस पार्टी ने कि इस मसले पे आज प्रदर्शन करेगी, प्रदर्शन करने के साथ साथ ईडी का पुतला दहन भी करेगी। करीब करीब शाम के 4 बजे का वक्त तय किया गया है रायपुर में पुतला दहन और प्रदर्शन के लिए। दूसरी तरफ विधानसभा रवाना हो गए हैं भूपेश बघेल, तो ये मान के चलिए, हालांकि वो कह रहे हैं कि विधानसभा में कल ही मुद्दा उठा है, लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि जब भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे सदन में कार्रवाई के दौरान तो कांग्रेस के विधायक उस दौरान यह मुद्दा न उठाए या इस मसले पे हंगामा नहीं हो सकता है प्रश्नकाल बाधित नहीं हो, शून्यकाल में यह मुद्दा उठाए, लेकिन आज भी इस मसले पे हंगामा हो सकता है। तो पल पल की जानकारी
जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दे रहा है और आगे भी जो भी अपडेट होगा इस मामले में बिल्कुल सबसे पहले आप लोगों के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हितेश, आपके पास में आना चाहूंगी क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है उन कांग्रेस नेताओं पर जिन्होंने कल हंगामा किया था, ईडी को घेरा था, यहां तक कि पत्थर भी चलाए गए थे। कांग्रेस नेता सन्नी अग्रवाल समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, कल जब लगभग 9 घंटे तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पुत्र चैतन्य बघेल से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। इसी दौरान नोट गिनने की मशीन, फोटोकॉपी मशीन और एक थैले में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर के जब ईडी के अधिकारी जा रहे थे, उसी बीच सन्नी अग्रवाल हितेश, मैं लौट रही हूं आपके पास। एक बार फिर से सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। एक्सक्लूसिव बातचीत की है जी मीडिया ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल से। सर्च वारंट में आए थे, अब वो प्रक्रिया है, वो उसका पालन करेंगे। हम भाग थोड़ी रहे हैं, नियमों का पालन होगा और उसके तहत सब। सर, आज पूरे प्रदेश में जो कल एक्सप्रेस आपने पोस्ट किया था कि पंजाब को प्रभावित करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। देखिए, जब मैं प्रदेश से बाहर गया हूँ, झारखंड गया, सरकार बनी, सबसे पहले छापा पड़ा यहाँ। उसके बाद मैं आसाम गया, तब छापा पड़ा। उत्तर प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। हिमाचल प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। और 8-8 दिन में छापे पड़ते रहे और 4 साल हो गया भाई, अभी तक के आप जांच ही नहीं कर पाए। तो जांच कब होगी पूरी? क्योंकि इनको मालूम है कि कोर्ट में खड़े नहीं हो पाएंगे, टिक नहीं पाएगा इसका केस सब। सर, आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा कल जो कार्रवाई हुई उसके खिलाफ में आज पुतला दहन किया जाएगा पूरी तरह से प्रदेश में, कैसे देखते हैं सर? भाई, ये तो ईडी जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है ना, वो बदले की भावना से कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है, सब तोते हैं, तो जो जैसा ऊपर से बुलवाया जाता है वैसे करते हैं ये लोग। सर, कल आपको विधानसभा जाने नहीं दिया गया, आज क्या ये मुद्दा उठेगा? अच्छा, ठीक है हितेश, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, फिर मैं गौकरण आपके पास आती हूँ। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, कल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पुत्र चैतन्य बघेल से ईडी की टीम ने लगातार 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की। भिलाई 3 का वो उनका निवास है, जहां पूछताछ की गई थी। इसी दौरान एक फोटोकॉपी की मशीन और नोट गिनने की मशीन मंगाई गई थी। लेकिन जब ईडी के कुछ अधिकारी फोटोकॉपी की मशीन और थैले में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर के जब बाहर निकल रहे थे, तो आक्रोशित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी के अधिकारी के वाहन, जो उनका वाहन था, उसके ऊपर चढ़ गए थे। तो वहीं बोनट पर पंच मारे गए। इतना ही नहीं, सन्नी अग्रवाल जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा जिन्हें मिला था, उन्होंने एक पत्थर उठा करके ईडी के अधिकारी की कार को मार दिया था, जिससे सामने का कांच क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसके बाद जो है ईडी के अधिकारियों ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई। देर रात शिकायत दर्ज हुई है, जिसके बाद आज सुबह सन्नी अग्रवाल सहित 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं पुलिस का यह कहना है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और इस तरह की करतूत करना यह ठीक बात नहीं है, क्योंकि वे सरकारी अधिकारी है, वो अपना काम कर रहे थे। तो सरकारी कार्य में बाधा लगाने की का जो मामला है वो दर्ज किया गया है। ठीक है, ठीक है गौकरण, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि पूरे ही छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने वाले हैं। ठीक है, गौकरण से आगे जुड़ेंगे। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसके जरिए उन्होंने ये कहा है कि ये पूरी तरह से जो भी ईडी का एक्शन हो रहा है, ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। ये आरोप भूपेश बघेल ने लगाया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब जब वो प्रदेश से बाहर गए हैं तो इस तरह के ईडी के छापे पड़े हैं छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर। और एक और बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई, क्योंकि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को लेकर भी लगातार ये बात सामने आ रही थी कि उनको नोटिस मिला है। हालांकि इस बात को पूरी तरह से पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि चैतन्य बघेल 15 मार्च को या 15 मार्च के बाद ईडी के दफ्तर जा सकते हैं। ये हमारे सहयोगी राजेश ने ये जानकारी ग्राउंड जीरो से पूर्व सीएम भूपेश बघेल से बातचीत करने के बाद हमें दी है।